खबर वाराणसी से है, जहां पर डबी सार क्लब के तत्वाधान में 26 दिसंबर के दिन शुक्रवार करीबन 1:30 बजे क्लब अध्यक्ष शकील अहमद जादूगर के नेतृत्व में उमराव जान की 88वीं पुण्यतिथि उमराव जान के फातमान स्थित मस्जिद काली गुंबज के पास सिगरा में मनाई गई। उपस्थित जनों ने उमराव जान के मकबरे पर फातिहा पढ़ा तथा माला फूल चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर क्लब के अध्यक्ष शकील अहमद जादूगर ने बताया कि फैजाबाद में पली बढ़ी उमराव जान किसी परिचय की मोहताज नहीं। बकौल उमराव जान फैजाबाद की थी। उनके बचपन का नाम अमीरन था तथा नृत्य गायन की बारीकियां उन्होंने लखनऊ में सीखी और यहाँ के नवाबों के महल में अपनी नृत्य गायन की प्रतिभा से नवाबों को अपना दीवाना बना दिया। अमीरन को नवाबों ने उमराव जान बना दिया। हर जुमा पर बस उमराव जान का ही नाम था। इज्जत और शोहरत उनके कदम छू रही थी। उमराव जान के हुस्न अदा की बारीकियों को मशहूर निर्देशक मुजफ्फर अली ने पर्दे पर जहां रेखा को उमराव जान बनाया, तो वहीं दूसरी फिल्म उमराव जान का किरदार ऐश्वर्या ने निभाकर बखूबी पेश किया। दुनिया को उनका तस्वुर कराया जिसे आज भी लोग भूले नहीं हैं। शकील ने आगे बताया कि अपने अंतिम समय में उमराव जान बनारस आकर अपनी तनहा जिंदगी गुजारने लगी थी। साथ ही उन्होंने कहा कि 26 दिसंबर 1937 को बनारस में अंतिम सांस लेकर अपनी प्रतिभा और अपनी शोहरत को इस दुनिया को छोड़कर उमराव जान हमेशा के लिए रुखसत हो गई। मेरा नाम शकील अहमद है। मैं वाराणसी डर्बीशायर क्लब का अध्यक्ष हूँ। आज हम नृत्य कलाकार उमराव जान की 88वीं पुण्यतिथि यूँ कहें बरसी हम यहाँ पर फातमान स्थित काली गुम्बज की मस्जिद के पास उनकी कब्रगाह पर मना रहे हैं, उनके मकबरे पे मना रहे हैं। आज ही के दिन 26 दिसंबर 1937 को इस फ़न की दुनिया को अलविदा करके रुखसत हो गई दुनिया से। और आज उनकी पुण्यतिथि पे हम लोग याद, हमारी क्लब डर्बीशायर क्लब जो पिछले 2005 से हम लगातार कंटिन्यू यहाँ पर मना रहे हैं पुण्यतिथि पर। इसके पहले कच्ची कब्र थी और ज़मीन पे कब्र थी, लेकिन हमने उसको जो है यहाँ पर मकबरा बनवाया। हालांकि सरकार द्वारा मकबरा बनाया गया। आज हम उनकी पुण्यतिथि पे सरकार से मांग करते हैं कि मार्क्स लाइट लगवाया जाए, क्योंकि और यहाँ पर इस कब्रस्तान पे एक समरसेबुल दिया जाए ताकि मतलब उनके धुलाई उलाई मकबरे की हो जाए। दूसरी चीज़ कि उमराव जान के बारे में कहा जाए कि उमराव जान एक स्वतंत्रता सेनानी थी। अब बहुत से लोग कहते हैं कि अरे वो अंग्रेज़ों से कैसे लड़ेंगे एक कलाकारों के। तो कला का बहिष्कार करना भी बहुत बड़ी एक लड़ाई होती है। अंग्रेज़ मेहमान जब हिंदुस्तान में आते थे तो उन्होंने हमेशा वो यही कह के ठुकराती थी कि आप हमारे हिंदुस्तानियों पे जुल्म कर रहे हैं और हम आपकी महफिल में प्रोग्राम करें। यही वजह था कि अंग्रेज़ जो है, और बड़ा उनका दुर्भाग्य ये था कि अंग्रेज़ जो है उनको टार्चर करना शुरू कर दिया। जैसे होता है ना कि लोग बदले की प्रतिक्रिया होती है, तो उसी तरीके से उमराव जान वाराणसी में चली आई। उमराव जान की एक बहुत ही अजीब घटना है। एक अच्छे परिवार की थी, फैजाबाद की रहने वाली थी, जिनका नाम बचपन का अमीरन बीवी था। और उन्होंने जो है अपने छोटे से ही बचपन में एक अपराधी द्वारा जैसे जो कहा जाता है कि बच्चों का अपहरण करके बच्चों का उसने देखा होगा कि बच्ची से हमको कमाई होगी, उसने ले जाके लखनऊ के अंदर उसको बेच दिया, किसी तवाइफ के हाथ बेच दिया किसी को। और वहाँ पे उस वक्त बोलबाला था तवाइफों का सारा चीज़। लखनऊ के अंदर तो भाई अदब का पूरा सारी चीज़ रहा। अब वहाँ से जो है उन्होंने अपनी जो संगीत जो सीखा, और संगीत ऐसा सीखा कि दुनिया भर में उमराव जान संगीत से बहुत मशहूर हो गई और अपनी संगीत से वो पहचानी जाती थी। और ऐसे इस महान कलाकार को हम उनकी बरसी पे सत नमन करते हैं। और क्योंकि उत्तर प्रदेश में वो दफन है, हम योगी आदित्यनाथ जी से आपके माध्यम से चीफ मिनिस्टर से मांग करते हैं कि उनके इस मकबरे पे मार्क्स लाइट लगवा दिया जाए। आप ही के प्रांत में ये मकबरा है। 1937 में बनारस के दालमंडी क्षेत्र में उन्होंने अंतिम सांस लिया और उस फ़न की दुनिया को अलविदा कर इस दुनिया से रुखसत हो गई। आज हम उनको इस बरसी पे शिद्दत से याद कर रहे हैं फातमान के पास।
और यही हम आप लोगों से भी यही है कि आप लोग इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे तो फिर हर चीज़ को भी, क्योंकि मीडिया एक माध्यम होता है, एक सूत्र माध्यम होता है कि हर जगह चर्चा होता है। वाराणसी से नजीबुद्दीन खान की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।